learners, welcome back to my YouTube channel Doubt Free Classes. I am your teacher Manisha Sanger. So today in this video we will do question number 8 of exercise 2.1 of class 6th math. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। हम लोगों ने होल नंबर समझ लिए हैं, नेचुरल नंबर समझ लिए हैं, सक्सेसर और प्रेडिसेसर को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। नाउ वी विल अप्लाई ऑल दोज अंडरस्टैंडिंग इनटू दिस क्वेश्चन। ओके, ट्रू फॉल्स जो है वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं थोड़ी घुमा के दी हो जाती है और हमें जो है अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से इस्तेमाल करके ध्यान में करके जो है ट्रू फॉल्स करने होते हैं। अगर हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं इसका मतलब हम जो है अपने कंसेप्ट को और अच्छे से समझ रहे हैं। को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो वी विल डू ए पार्ट। व्हाट डज दिस ए पार्ट सेज? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, नाउ आप सबको पता है, हाँ, हम लोगों ने इतनी बार इस चीज़ को पढ़ लिया है और सुन भी लिया है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और जो होल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, है ना। नेचुरल नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर हैं जो वो स्टार्ट होते हैं 0 से। और इसकी मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि होल में ये ओ होता है जो कि 0 से रिजेंबल 0 की जैसा ही जो है दिखता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो 0 है वो होल नंबर्स में आता है। तो जब नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स में तो 0 है ही नहीं। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि नेचुरल नंबर्स की जब भी बात होगी तो 0 तो उसमें जिक्र होगा ही नहीं। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट बी इज 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमें प्री मतलब पहले, मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था प्रीवियस से, कि जैसे प्रीवियस का मतलब होता है ना पहले। जैसे फ़ोटोज़ में, मोबाइल में जब आप फ़ोटोज़ देखते हैं तो प्रीवियस का ऑप्शन आता है जिसमें आपको वो पहले वाली फ़ोटो दिखाता है। तो प्री मतलब पहले, लेकिन 399 से पहले 398 होता है। 400 जो है वो इसका सक्सेसर होता है। तो इसलिए बी पार्ट जो है ये भी रॉन्ग है और ये हो गया इसका आंसर फॉल्स। C part is 0 is the smallest whole number. तो yes, we know that whole number starts from 0. 0 से स्टार्ट होने का मतलब है कि 0 से पहले कोई नंबर होता ही नहीं है। जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर ही नहीं है तो 0 से सभी नंबर राइट हैंड साइड की तरफ है। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर राइट हैंड साइड पे होते हैं वो बड़े होते हैं और जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन 0 होल नंबर्स में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 ही होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। D parted 600 is the successor of 599. सक्सेसर मतलब जो नंबर बाद में आता है। तो यस, 599 के बाद 600 ही आता है, तो ये जो है इसका सक्सेसर हुआ। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। E part is all natural numbers are whole numbers. तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया है नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 के बाद सारे, 1 के बाद जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। एंड होल नंबर्स में 0 भी है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में आ रहे हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। हम सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स भी कह सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next question is all whole numbers are natural numbers. तो देखिए मैंने यहाँ होल नंबर्स भी लिख लिए हैं और नेचुरल नंबर्स भी लिख लिए हैं। सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि हमें 0 एक ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। अगर हमें किसी स्टेटमेंट के लिए एक एग्जाम्पल भी मिल जाता है जो उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है, ठीक है ना, जो उस स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आ जाता है, तो हमें अगर एक एग्जाम्पल भी काफ़ी है उस पूरी स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए। तो दिस मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज फॉल्स। G part is
प्रेडिसेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब देखो ये भी एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बोल रही है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर, मान लो हो गया 19, 20, 30, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 10 से लेकर 99 तक के सभी नंबर्स, ये सारे नंबर्स का जो प्रेडिसेसर होगा, यानी कि इनसे पहले जो एक नंबर होगा, कभी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ मुझे एक नंबर नज़र आ रहा है 10, जिसका प्रेडिसेसर अगर हम बोलेंगे तो वो हमें मिलेगा 9, जो कि 2 डिजिट नहीं है और सिंगल डिजिट है। जबकि स्टेटमेंट कह रही है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नहीं होगा। तो ये हमें एक एग्जाम्पल भी अगर मिल जाए जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर दे, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड आंसर इज false. Next, H part is 1 is the smallest whole number. क्या 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है? अब ज़रा यहाँ देखो, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर्स राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं बड़े, यानी कि 1 के बाद 2, 3 जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 1 से बड़े हैं, और उन सब के लिए 1 जो है वो स्मॉलर है। लेकिन 1 से पहले, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, तो 1 से पहले 0 है, जो कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट मीन्स 0। तो 0 जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 से, इसका मतलब 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है, 0 स्मॉलेस्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज I पार्ट। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। इसका मतलब 1 से पहले कोई भी नंबर नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में, ये जो है ये स्टेटमेंट बोल रही है। और हमें भी पता है कि नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से पहले कोई नंबर नहीं होता है। इट मीन्स नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। J part is the whole number 1 has no predecessor, तो no whole number starts from 0 and so on. Okay, this mean 1 से पहले 0 होता है, इसका मतलब हो गया predecessor of 1 is 0 in whole numbers. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज false because 1 has a predecessor in whole number, that is 0. Now K part is the whole number 13 lies between मतलब बीच में 11 and 12. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि 11 और 12 के बीच में 13 होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, 11 और 13 के बीच में 12 होता है। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज false. L part says the whole number 0 has no predecessor, यानी कि होल नंबर्स हमने लिख लिए हैं 0, 0 से पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0 का कोई भी प्रेडिसेसर होल नंबर्स में नहीं है। It means this statement is true. Now we have come on the last part of this question number 2 of exercise 2.1. The successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. किसी भी 2-digit नंबर, यानी कि 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं 2-digit नंबर। ये हमें बोल रहे हैं कि 2-digit नंबर का जो सक्सेसर का जो बाद वाला नंबर होगा, इनके बाद वाला जो नंबर होगा ऑलवेज, हमेशा 2-digit नंबर होगा। देखो इन सब का तो होगा सक्सेसर 2-digit नंबर, लेकिन 99 का सक्सेसर ऑफ 99 वो होता है 100। सक्सेसर मीन्स एक बाद वाला, एक नेक्स्ट नंबर, जो कि है 99 के बाद 100, और जो कि 2 डिजिट नहीं है बल्कि 3 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स हमें एक अपना एग्जाम्पल मिल गया है जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर सकता है। ओनली वन एग्जाम्पल इज एनफ टू प्रूव अ स्टेटमेंट रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, सो दिस स्टेटमेंट इज false. So we have done all the parts of this question. We have completed exercise 2.1 in this video. In the next video we will do exercise 2.2. So तब तक के लिए bye bye and keep studying.